रेशु एडवर्टाइजर है आपके साथ, चाहे कोई भी करे व्यापार, बस रेशु से ही करे प्रचार। रेशु एडवर्टाइजर, रेशु एडवर्टाइजर, रेशु एडवर्टाइजर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह और आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं सत्य प्रकाश रेशु अग्रवाल जी। तो आइए उनका मिलकर स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस खास कार्यक्रम में। आपका भी, आपके दर्शकों का भी, उनको भी मेरा विशेष प्रणाम जी। और बड़ा अच्छा लगता है जब आप मतलब हम जैसे ग्रामीण लोगों को नेशनल इंटरनेशनल अपने सम्मानित चैनल पे बुला के और कुछ लोगों के दर्द को साझा करने का मौका देते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अभी इलेक्शन आने वाले हैं, तो जो 35% जो वोटर्स हैं जो वोट नहीं दे पाते हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? अनुष्का जी, मैं जब ग्रेजुएशन में था तो मेरे मन में एक जागरूकता आई कि भाई चुनाव आयोग भी, सरकार भी, धर्म के लोग भी, सामाजिक लोग भी, उद्योगपति भी, सब लोगों का एजेंडा होता है कि मतदान अवश्य करें। लेकिन काफ़ी मेहनत करने के बाद ये पाया गया कि लगभग 35% मतदाता, एवरेज 35% मतदाता मतदान नहीं कर पाते, अर्थात लगभग 65% एवरेज वोटिंग होती है। तो जो 35% मतदाता मतदान नहीं कर पाते, वे क्यों नहीं कर पाते, वे कौन लोग हैं, वे कैसे मतदान कर सकते हैं, मैंने इस पर पूरी एक शोध किया जी। और शोध करके भारत सरकार को, चुनाव आयोग को, मुख्यमंत्रियों को, यूनिवर्सिटीज़ को, सबको दिया और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त श्री बग्गा जी के साथ जी। एक लंबी चर्चा इस पे हुई जिससे वो बहुत प्रभावित हुए। मौके की बात रही कि वो रिटायर्ड हो गए और जिस बात को बल मिल जाना चाहिए था वो बात अधूरी रहेगी। जी। लेकिन आपके टीवी चैनल के माध्यम से शायद ये बात दोबारा से चुनाव आयोग को समझ में आ जाए जी। कि भाई हम वोटर, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में वोटर के अधिकार की बात करते हैं, तो वो वोट कैसे करें। जी जी। अभी आपने जो वोटर की प्लानिंग की बात की, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सरकार को ज़रूर समझ में आएगी, लेकिन कैसे वोटर्स वोट कर सकते हैं वो आप बताने वाले थे, तो मैं चाहूँगी उसको आप डिटेल में हमें ज़रूर समझाएं। मैं आपको पहले बताता हूँ कि जो लगभग 35% मतदाता मतदान नहीं कर पाते वे कौन है। जी। वे मिलिट्री के लोग हैं, वे पुलिस के लोग हैं, जो अपने चुनाव क्षेत्र से बाहर जॉब पे हैं वे लोग हैं, डॉक्टर लोग हैं, इमरजेंसी सेवाओं में जो लोग लगे हुए हैं, जो ट्रेन और पायलट का काम कर रहे वे लोग हैं, जो रोगी लोग हैं वे लोग हैं, जो वोट के महत्व को नहीं समझते वे लोग हैं, जो स्टूडेंट हैं अपने चुनाव क्षेत्र से, जो बुजुर्ग हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र में रह रहे हैं, जो 7 समुद्र पार रह रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मतदान नहीं कर पाते। लेकिन मोदी जी का एजेंडा है कि डिजिटल भारत, डिजिटल इंडिया, और डिजिटल भारत, डिजिटल इंडिया से जब हम चप्पे चप्पे को स्टडी कर लेते हैं, जिस जगह में जाना होता है गूगल के माध्यम से चले जाते हैं, अरबों खरबों रुपए की ट्रांजैक्शन अपने बैंक की बिना किसी डर के कर लेते हैं, SMS भेज देते हैं, व्हाट्सएप भेज देते हैं, फेसबुक पे चीज़ें भेज देते हैं, वो फुल प्रूफ के साथ जाती हैं, जी। कोई डाउट भी नहीं है।
जी तो वोटिंग भी उसी के माध्यम से होनी चाहिए। बिल्कुल। ना झगड़ा होगा, ना मारपीट होगी, है ना, ना गवर्नमेंट के 45 दिन लगेंगे, ना बूथ बनाने की ज़रूरत, ना पुलिस लगाने की ज़रूरत। हर आदमी अपने घर पे रहेगा, 3 दिन का नेशनल हॉलीडे रहेगा। जो धन्ना सेठ समझते हैं अपने को इस देश का, वे तो वोट के महत्व को कुछ समझते ही नहीं। जी वो तो अपने टूरिज्म पे चले जाते हैं, वो तो धार्मिक यात्राओं पे चले जाते हैं। फिर किस्मत को कहते हैं जी देश का राजा ऐसा चुना गया, देश का राजा ऐसा चुना गया। जी और राजा भी बेचारा कुछ नहीं कर पाता। वो भी बस ढोल बजाता रहता है, वोट गिरो वोट गिरो। चुनाव आयोग भी ढोल बजा वोट गिरो। वोट के लिए हर हालत में जिस तरीके से नेताओं को वोट के बदले राजगद्दी, वोटर को भी उसकी वोट के बदले में कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। जिससे उसके अंदर ये भावना बनी रहे कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को और मजबूत बनाने के लिए मैं हर परिस्थिति में 11 घंटे में नहीं, 10 घंटे में नहीं, बल्कि 48 घंटे में 48 घंटे गवर्नमेंट खोल दे। आप वॉशरूम में हो, आप बेडरूम में हो, आप पूजा में हो, मॉर्निंग वॉक पे हो, टी पार्टी पे हो, डिनर में हो, टूरिज्म पे हो, कहीं पे भी हो, वहीं से आप अपना मतदान कर दें। जब समय हो जब मतदान कर दें। जिस तरीके से आपको पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए OTP नंबर आता है, ठीक उसी तरीके से आप पे OTP आएगा। शुरू में गवर्नमेंट इस सिस्टम को वास्तविक रूप देने के लिए वोटर्स से कह सकती है कि आप किसी भी सरकारी कार्यालय में जाइए और अपना मतदान करके आइए। जब आप मतदान करेंगे अपनी पसंद से, तो जैसे वर्तमान में आपको कोई नहीं देख सकता, ठीक उसी तरीके से हमारे मोबाइल की स्क्रीन को या हमारे ATM के सिस्टम को कोई 5 फीट दूरी पर खड़ा हो जाए तो देख नहीं पाता है। बिल्कुल नहीं देख पाता तो हमारी मर्जी, हम कहीं पे भी मतलब आप चाहते हैं कि जो वोटिंग होती है, जो लोग जाके करते हैं, वो डिजिटल मीडिया के थ्रू कन्वर्ट हो जाए, मतलब डिजिटली वोट हो। बिल्कुल होना चाहिए जी बिल्कुल होना चाहिए। ये बेचारे बताओ क्यों गिरेंगे अपनी वोट वहां पे जाके, जो लोग बाहर है, कोई विदेश, अब कोई कहीं पे भी हो पूरे विदेश में, देश में, मेरी ये स्टडी है कि 95% तक मतदान हो पाएगा यदि डिजिटल इंडिया, डिजिटल भारत के सिस्टम को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी लागू करा दें। और उनमें ये शक्ति है कि वो बहुत सारी गारंटी दे रहे हैं, तो ये गारंटी भी दे दें कि मतदान आपका अवश्य होगा, डिजिटल इंडिया डिजिटल माध्यम से होगा। और उनका भी अधिकार है, मेरा भी अधिकार है चुनाव आयोग को ये कहने का कि अगला लोकसभा चुनाव, अगला विधानसभा चुनाव, अगला ग्राम प्रधानी का चुनाव, अगला राष्ट्रपति का चुनाव, अगला राज्यसभा के सदस्य का चुनाव डिजिटल इंडिया डिजिटल भारत की पद्धति से होगा, ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, फुल प्रूफ बना रहे, और जो मतदाता मतदान नहीं कर पाते हैं वे लोग मतदान आसानी से कर पाएं। बहुत डिफरेंट सोच है सर आपकी, क्योंकि डिजिटल में हम हमेशा पढ़ाइयों को लेकर बात करते आए हैं, हम टेक्नोलॉजी बढ़ाने की बात करते आए हैं, आप वोटिंग के लिए कह रहे हैं, तो काफ़ी डिफरेंट है। आई होप गवर्नमेंट भी इस पर कुछ इम्प्लीमेंट करे, कुछ सोचे इसके बारे में। आगे बढ़ते हुए एक और सवाल, थोड़ी देर पहले हम डिजिटल मीडिया के बारे में बात कर रहे थे, तो आपको क्या लगता है जो डिजिटल इंडिया का जो स्कीम चल रहा है, ये आगे जाके और कितना इवॉल्व होगा, कितने चेंजेस हमें और देखने को मिल सकते हैं? डिजिटल भारत तो जिस तरीके से कम मेहनत में, कम पैसे में, कम समय में हमें पावरफुल बना रहा, स्ट्रॉन्ग बना रहा, इसके रिजल्ट अद्भुत मिलेंगे। जैसे जो मतदाता मतदान करेंगे
उनके खाते में गवर्नमेंट की स्कीम चली जाएंगी। इसका मतलब ये जो लोग मतदान नहीं कर पाएंगे, मतदान नहीं करेंगे, उनके खाते में गवर्नमेंट की स्कीम नहीं जाएगी। जी। तो वो जागरूक होंगे। गवर्नमेंट चाहे कि भाई जो जिसके 2 बच्चे हैं वही मतदान कर पाएगा तो रिकॉर्ड में होगा। जो लोग व्यापार के लिए पैसा चाहते हैं उनको प्रायोरिटी पे पैसा मिलेगा। जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए लोन चाहते हैं, एडमिशन चाहते हैं, उनको प्रायोरिटी पे मिलेगा। जी। जो लोग अपने उद्योग जमाना चाहते हैं उनको प्रायोरिटी पे इस बात का भी नंबर होगा कि आपने मतदान करा है। विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक सरकार को चुनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है ना। और जो किसान चाहता है कि खाद मुझे मंदा मिले तो उसको खाद भी मंदा मिलेगा। जो महिलाएं चाहती हैं मुझे कोई भी रोग हो वो कॉम्प्लीमेंट्री हो, तो जब वो मतदान करेंगी तो वो भी कॉम्प्लीमेंट्री होगा। जब हम ये चाहते हैं कि हमारा टिकट प्रायोरिटी पे हो तो हमारा टिकट भी प्रायोरिटी पे होगा, रेलवे में या हवाई जहाज में, कंसेशन पे भी होगा और प्रायोरिटी पे भी होगा, क्योंकि हमने इस देश की लोकतंत्र सरकार को चुनने में मतदान किया है। जी। और जो लोग नहीं करेंगे वो अपने आप लालायित होंगे, यार हम तो इससे वंचित रह गए, जी। अब हम भी करेंगे। जी। भारत में ये सिस्टम नहीं चल सकता कि जो लोग मतदान नहीं करेंगे उनकी ठुकाई कर दो, उन्हें दंड कर दो। दंड नहीं, सुविधा दे दो जो मतदान करेंगे। जी, बहुत सही विचार है आपके, क्योंकि अगर हमें सुविधा मिलेगी तो हर एक इंसान, हर एक युवा 18 साल के बाद जो भी लोग होंगे सभी वोट करेंगे। इसी के साथ एक और सवाल है मेरा आईटी सेक्टर से, कि आईटी सेक्टर में और क्या क्या चेंजेस लाने चाहिए, वो मैं आपसे जानना चाहूँगी। देखिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और जो 35% मतदाता लगभग मतदान नहीं कर पाते, जी। तो जब चुनाव हों तो गवर्नमेंट अभी भी बूथ बनाती है जगह जगह जाके, पहाड़ में भी, प्लेन में भी, दूर दराज में भी, रेगिस्तान में भी, जंगलों में भी। तो वो अपने आईटी के जो टावर है ये खड़े कर दें। और अब तो आईटी के टावर मुंह पे भी लाने लगे, कहीं लगा दो कनेक्टिविटी जुड़ जाएगी आपकी। तो आईटी जैसे ही जुड़ेगी तो गांव का चौमुखी विकास होगा। गांव में जो अधिकारी जाएंगे उनको एक नयापन लगेगा कि भाई मतदान के बारे में कितनी जागरूकता गांव के लोगों में है। गवर्नमेंट या चुनाव आयोग जो भी या राजनीतिक पार्टी अपनी जो भी बात कहेगी कि भाई हमें वोट इसलिए दो, चुनाव आयोग कहेगा वोट मतदान अवश्य करो, जी। तो जब लोगों के मोबाइल पे होगा, लोगों के टीवी पे होगा, उनके कनेक्टिविटी पे होगा, तो वे बिल्कुल अपडेट रहेंगे। और इस बात के महत्व को भारत के अंदर सस्ती मंदी टिकाऊ केवल आईटी ही है, जो 35% मतदाता मतदान नहीं कर पाते। वे विश्व के किसी भी कोने में रहते हुए आसानी से मतदान कर पाएंगे। जी। और ये जो भ्रम बना हुआ है, नेताओं को वोट के बदले राजगद्दी, वोटर को क्या मिलता है, तो वोटर को भी जब उनके मतदान के बदले में कुछ मिलेगा तो वो भी प्रफुल्लित हो जाएगा, खुश हो जाएगा और चुनाव आयोग का धन्यवाद करते हुए मतदान को सारे काम छोड़ के करेगा। जी। और रिजल्ट भी 5 मिनट में आएगा। जी। मान लिया आज, पहले तो 15 दिन चुनाव चलता है, फिर मतपत्रों को सुरक्षित रखने के लिए पुलिस, स्टोर, ट्रांसपोर्ट लगानी पड़ती है। जब तो कुछ भी नहीं करना, आपको हमें अपने मोबाइल से करना। जी। चुनाव आयोग के पे स्टोरेज है, गूगल जैसे मास्टर लोग हैं जो फुल प्रूफ इसे बना के दे देंगे। हाँ जी। जब कोई आतंकवादी साला कोई गड़बड़ नहीं कर सकता। और तो और छोड़ो, जब हमारा पैसा सबसे महत्वपूर्ण है, हमारी एफडी, हमारा खरबों अरबों का जो ट्रांसफ़र करते हैं हम, पैसा डेली देते हैं, पेमेंट करते हैं, उसमें जरा सी गड़बड़ नहीं होती
तो वोटिंग में कैसे हो जाएगी? जी अब तो हमारे पे इतनी स्ट्रांग हो चुकी है आईटी इंडस्ट्री, इसको और स्ट्रांग करने की जरूरत है। जी सर, अभी थोड़ी देर पहले आपने जब वोटर्स की बात कही कि वोटर्स को खुश रहना बहुत ज़रूरी है, ये बात मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि अगर वोटर्स खुश होंगे तभी जो भी गवर्नमेंट है वो अच्छे तरीके से काम कर पाएगी और उन्हें भी प्रेरणा मिलेगी कि मतलब इतने लोगों का विश्वास अगर उनके साथ है तो वो और अच्छा कर पाएंगे। आगे बढ़ते हुए एक और सवाल है मेरा आपसे कि प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है वो इतना कुछ कर रही है, तो और क्या क्या चेंजेस वो ला सकती है जो कि हमारी दुनिया बदल सकती है या फिर कहीं ना कहीं एक चेंज, एक बेटर लाइफ दे सकती है हमें? गवर्नमेंट ये बहुत सारे चेंजेस अपने आप हो जाएंगे इस देश के अंदर जिस दिन डिजिटल इंडिया, डिजिटल भारत इस स्वरूप को वास्तविक रूप दे देगा कि जो 35% मतदाता मतदान नहीं कर पाते वे मतदान करने लगेंगे। गवर्नमेंट ने एक सिस्टम बना रखा कि डाक से अपनी मत गिर सकते हो, जी लेकिन वो कैसे गिरेगा? जब तक वो पहुंचता है जब तक तो रिजल्ट भी डिक्लेयर होता है। ट्रांसपोर्टेशन ऐसी है ही नहीं, डाक व्यवस्था है ही नहीं, कहीं कहीं तो जाते ही नहीं जहाँ जहाँ सैनिक है हमारे, बिल्कुल सही कहा, जो 7-7, 8-8 माइनस डिग्री में अपनी ड्यूटी दे रहे, वहाँ गवर्नमेंट की कोई सुविधा ही नहीं है, चुनाव आयोग की कोई सुविधा ही नहीं है उनको मतदान कराने की। चुनाव आयोग क्यों इस पे सुस्त पड़ा है मुझे तो नहीं समझ में आई। मैं चुनाव आयोग से एक और निवेदन करूंगा आपके टीवी चैनल के माध्यम से जी कि जैसे ही चुनाव डिक्लेयर होते हैं तो आचार संहिता लगती है, राजनीतिक पार्टियां, कार्यकर्ता, गवर्नमेंट, पुलिस प्रशासन जी तरह तरह के प्रचार प्रसार के अपने बोर्ड लगा देता है जी और उन बोर्डों को चुनाव आचार संहिता लगते ही उतारने लग जाते हैं। बैनर हो, गैंट्रीज हो, होर्डिंग हो, यूनिपोल हो, सबको। मैंने चुनाव आयोग को लिखा है इस बार कि आप 36 घंटे का टाइम दें ताकि चुनाव से संबंधित जितने भी मीडिया उपलब्ध हैं वे स्वेच्छा से सब लोग उतार ले, गवर्नमेंट भी स्वेच्छा से उतार ले, पुलिस प्रशासन भी स्वेच्छा से उतार ले, बिल्कुल राजनीतिक पार्टियां भी स्वेच्छा से उतार लें, राजनेता भी स्वेच्छा से उतार लें और एडवर्टाइजिंग एजेंसी भी स्वेच्छा से उतार लें कि भाई जो उनके कमाई का संसाधन है एडवर्टाइजिंग एजेंसी का, तो जिन राजनेताओं का उन्होंने काम कर रखा है वे अपनी स्वेच्छा से उतार लेंगे। जी तो गवर्नमेंट की जो मेहनत अननेसेसरीली पुलिस प्रशासन उसे तारने में लग जाता है वो भी बचेगा और आसानी से वे उतर भी जाएंगे। और उसके बाद यदि कोई नहीं तारता 36 घंटे के बाद तो बहुत सारे तरीके चुनाव आयोग पे है कि जिनके नहीं उतरे उन्हें पेनलाइज करेगा। जी जब वो उन पर दंड होगा तो दंड से सब डरते हैं, दंड चाहे आर्थिक दंड हो ठीक है, और चाहे मानसिक दंड हो और चाहे कानूनी FIR का दंड हो, तो अपने आप ही कोई नहीं करने का। जी जी सर, अभी हम होर्डिंग्स की बात कर रहे थे तो मैं वही आपसे जानना चाहूँगी कि एडवर्टाइजमेंट जब कोई जो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है या गवर्नमेंट होती है जब वो करती है तो कितने सारे पैसे खर्च होते हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? अनलिमिटेड फंड गवर्नमेंट पे होता है, अनलिमिटेड। और जितने भी होर्डिंग लगते हैं, यूनिपोल लगते हैं, गैंट्रीज लगती हैं, जैम्बो होर्डिंग्स लगते हैं, इन सब पे गवर्नमेंट को एक सोशल मैसेज का स्लोगन, सोशल मैसेज कंपलसरी कर देना चाहिए। जी उससे समाज के अंदर नई जागरूकता आएगी। जैसे कोई दवाई का एडवर्टीजमेंट है तो उस पर जरूर लिखा जाना चाहिए योग अवश्य करें। कोई फैशन की दुनिया का एडवर्टीजमेंट है तो उस पर लिखा जा सकता है कि एक वृक्ष अवश्य लगाएं, बड़ों को सम्मान दें, किसी भी ब्लाइंड को, सूरदास को सड़क पार कराएं,
अनपढ़ व्यक्ति का फॉर्म भर दें, जी अशिक्षित को शिक्षित कर दें। जी तो इससे क्या होगा कि होर्डिंग, यूनिपोल, गैंट्रीज की जो महत्व है वो बढ़ जाएगा और गवर्नमेंट का पैसा बच जाएगा। जी जी, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करके, काफ़ी कुछ सीखने को मिला हमको आज। तो दर्शकों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। सभी का। ऐसे ही बुलाते रहिएगा जी और देश को 100-मुखी विकास देने के लिए सुई की नोक का 1000वां करोड़वा हिस्सा जी हम भी दे पाए तो हम अपनी माता श्री के और पिता श्री के ऋण को तो नहीं उतर पाएंगे, पर उनके प्रति कृतज्ञता जरूर कर पाएंगे। जी बिल्कुल। धन्यवाद दर्शकों। रेशु एडवर्टाइजर है आपके साथ, चाहे कोई भी करे व्यापार, बस रेशु से ही करे प्रचार। रेशु एडवर्टाइजर, रेशु एडवर्टाइजर। रेशु एडवर्टाइजर